हेलो नमस्कार मेरे शेर न्यूज परिवार में आप सभी का दिल खोलकर स्वागत है। जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, मुश्किल क्या आसान क्या ठान लिया तो ठान लिया। कि बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक है संविधान के भाग, मतलब दोस्तों उसके अंदर कौन कौन से अनुच्छेद शामिल हैं, कौन कौन से दोस्तों भाग के अंदर क्या क्या लिखा हुआ है। ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक, संविधान को समझने के लिए एक तरह से दोस्तों रीढ़ की हड्डी की तरह टॉपिक होता है, वो आज हम दोस्तों कवर करने वाले हैं। तो आइए, स्वागत है आप सभी का दोस्तों। शुरुआत करते हैं। सपने देखने वालों के लिए रातें छोटी पड़ जाती हैं, जबकि सपना पूरा करने वालों के लिए दिन छोटा पड़ जाता है। जो सपने दोस्तों आप देखते हो उन्हें खुली आंखों से देखिए और उन सपनों को पूरा करने के लिए अपनी तरफ से पूरी जी जान लगा दीजिए। अगर जुनून, हौसला, पागलपन आपके अंदर है तो कोई भी मंजिल आपसे दूर नहीं रह पाएगी, मंजिल आपको गले लगाएगी। आइए शुरुआत करते दोस्तों। संविधान के जो भाग है उन पर बातचीत करते हैं। हर भाग को ढंग से देखने वाले हैं, उसमें कौन कौन से अनुच्छेद हैं, कौन कौन सी दोस्तों बातें उसमें लिखी हुई हैं, इस पर हम चर्चा करने वाले। देखिए दोस्तों, संविधान का जो भाग एक है, जिसमें तो भारत के अंदर आपके कितने दोस्तों यूटी और कितने राज्य हैं, इसके ऊपर संविधान का भाग एक है और इसके अंदर आर्टिकल 1 से 4 जो है वो इसके अंदर लिखे हुए हैं। तो दोस्तों आपके सामने 2 4 5 बार दोस्तों वीडियो चलेगा तो यकीन मानिए दोस्तों आपको ये पक्का याद होने वाले हैं। संविधान का भाग एक यूटी और दोस्तों आपके कितने राज्य हैं इसके बारे में भाग 1 से 4 दोस्तों इसके अंदर स्थित है। अगर दोस्तों पूछूं आपसे 28 दोस्तों वर्तमान में आपके राज्य और 8 यूटी है वर्तमान में भारत के अंदर, ये आपको ध्यान रखना है। संविधान दोस्तों भाग 2 जो है, अब दोस्तों इंसान दोस्तों नागरिक सबसे पहले क्या करें, नागरिक दोस्तों सबसे पहले आपके नागरिकता मांगेगा। तो छापना दोस्तों भाग जो है इसमें दोस्तों नागरिकता के बारे में जिक्र किया गया है। सिटीजनशिप दोस्तों इसके अंदर है, आर्टिकल नंबर 5 से 11 दोस्तों इसके अंदर है। अब दोस्तों वो नागरिक बन गया भारत का, तो सबसे पहले दोस्तों आपके नागरिक दोस्तों बनते हैं तो नागरिक के जो फंडामेंटल राइट होंगे, जो मौलिक अधिकार होंगे, वो उनकी डिमांड दोस्तों करने वाला। तो संविधान का दोस्तों भाग 3 आपके मौलिक अधिकार दोस्तों फंडामेंटल राइट का जिक्र करता है, जो कि आर्टिकल नंबर 12 से 35 दोस्तों इसके बीच में आपके ये आर्टिकल हैं। अगर दोस्तों पूछूं आपसे मूल संविधान में दोस्तों कितने मौलिक अधिकार थे, 7 मौलिक अधिकार थे। वर्तमान में दोस्तों आपके 6 ही मौलिक अधिकार हैं। संपत्ति का अधिकार दोस्तों अब मौलिक अधिकार नहीं रहा, जिसकी आगे हम चर्चा करने वाले। संविधान दोस्तों, अब जब दोस्तों नागरिक को मौलिक अधिकार मिल गए तो नागरिक ये सोचेगा कि राज्य उन्हें क्या देगा। तो दोस्तों संविधान का दोस्तों भाग जो 4 है वो राज्य की दोस्तों नीति के निर्देशक तत्व जो है डीपीएसपी के बारे में दोस्तों उल्लेख किया गया है, जो कि आयरलैंड दोस्तों हमने लिए आर्टिकल 36 से 51 के बीच दोस्तों डीपीएसपी का उल्लेख है। अब दोस्तों राज्य ने दोस्तों डीपीएसपी दे दिए तो राज्य दोस्तों नागरिक से अपेक्षा करेगा कि नागरिक के दोस्तों क्या क्या कर्तव्य हैं, क्या क्या उसकी ड्यूटीज है। संविधान का दोस्तों भाग जो 4A है वो मौलिक कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटीज की बात करता है। ये दोस्तों आपके सरदार स्वर्ण सिंह समिति जो है उसकी सिफारिश पर इसको जोड़ा गया था। आज 242वां संविधान संशोधन था 1976 से संविधान का भाग 4A जोड़ा गया। आर्टिकल 51A जोड़ा गया था। उस समय दोस्तों 10 मौलिक अधिकारों को जोड़ा गया, 10 दोस्तों मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। 11वां दोस्तों मौलिक कर्तव्य जो है वो ध्यान रखना 86वां संविधान संशोधन है सन 2002 के अंदर जोड़ा गया। अब दोस्तों मौलिक कर्तव्यों की बात हो चुकी है। अब दोस्तों बात करते हैं आपके संविधान का भाग 5। सबसे बड़ा दोस्तों भाग आपके संविधान का यही है। संविधान का भाग 5 संघ सरकार दोस्तों आपके बात करता है, मतलब यूनियन गवर्नमेंट दोस्तों इसके अंदर है। 52 से 151 100 अनुच्छेद जो है वो इस दोस्तों संविधान के भाग 5 के अंदर सबसे बड़ा दोस्तों भाग यही है संविधान का। इसके अंदर आपके जो संघ दोस्तों सरकार, संघ दोस्तों आपके छापने सो कौन कौन सी कार्यपालिका, इसके अलावा दोस्तों आपकी व्यवस्थापिका, संसद की बात करता है, न्यायपालिका, सुप्रीम कोर्ट की दोस्तों बात करता है, और साथ में दोस्तों आपके जो सीएजी है दोस्तों भारत के वर्तमान दोस्तों भारत का नियंत्रक और महालेखा दोस्तों परीक्षक जो है, इनके दो बारे में दोस्तों आपके अनुच्छेद जो है वो इस भाग के अंदर स्थित है। दोस्तों कार्यपालिका दोस्तों 52 से 78, इसमें दोस्तों आपके राष्ट्रपति हो गए और उपराष्ट्रपति हो गए, और ये दोस्तों इसके अंदर शामिल है। संसद दोस्तों पूछे आपसे पार्लियामेंट 79 से 122 दोस्तों आपके लोकसभा राज्यसभा दोस्तों इसके अंदर दी गई है। राष्ट्रपति की दोस्तों विधायी शक्ति आपके 123 दोस्तों अध्यादेश जारी करने की शक्ति है इसके अंदर। संघ की दोस्तों न्यायपालिका सुप्रीम कोर्ट 124 से 147 के बीच में, और सीएजी दोस्तों आपके 148 से 151
के बीच में है। तो संघ की दोस्तों बात पूछो आपसे, संघ कहां पर है? यूनियन दोस्तों आपके भाग 5 में है, 52 से 151 के बीच में यूनियन दोस्तों इसका जिक्र जो है किया गया है। इसके बाद दोस्तों किसका जिक्र होगा? राज्य का जिक्र होगा। दोस्तों आपके भाग दोस्तों 6 जो है, भाग 6 में राज्य सरकार का दोस्तों जिक्र आपके। उसी प्रकार दोस्तों यहां पर राज्यपाल हो जाएगा, वहां राष्ट्रपति दोस्तों, यहां पर राज्यपाल होगा, वहां संसद दोस्तों, यहां पर विधानमंडल होगा। कहीं दोस्तों इसके 2 सदन होंगे, कहीं पर उसका 1 सदन होने वाला है। वहां दोस्तों सुप्रीम कोर्ट था, तो यहां दोस्तों हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो है वो यहां पर होने वाली है। वही दोस्तों लिखा हुआ है कि दोस्तों आपके कार्यपालिका 153 से 167 आपके, जो कि दोस्तों राज्यपाल संबंधित हो गई। राज्य का विधानमंडल 168 से 212 दोस्तों आपके, जिसमें विधानसभा है दोस्तों, जिसमें विधान परिषद शामिल है। इसके अलावा राज्यपाल की दोस्तों विधायी शक्ति, अध्यादेश जारी करने की शक्ति 213 के अंदर है। राज्यों के दोस्तों उच्च न्यायालय जो है वो 214 से 232 दोस्तों इसके बीच में, और अधीनस्थ दोस्तों न्यायालय जो है वो 233 से 237 के बीच में। तो भाग 5 दोस्तों आपके, भाग 5 जो है वो दोस्तों आपके आर्टिकल नंबर 52 से 151 के बीच में, जिसमें संघ की बात होती है। भाग 6 दोस्तों आपके, ये दोस्तों आपके आर्टिकल नंबर 152 से दोस्तों किसके बीच में? 237 के बीच में भाग आपका 6 हो गया। इसके बाद दोस्तों जो भाग 7 था ना, उसको हटा दिया गया है, उसे दोस्तों निरसित कर दिया गया है, जिसमें दोस्तों आर्टिकल नंबर 238 दोस्तों आर्टिकल जो है वो इसमें शामिल था, पर अब संविधान में दोस्तों ये शामिल नहीं है। इसके बाद दोस्तों भाग जो 8 था, देखो केंद्र की दोस्तों बात हो गई है, अब राज्यों की बात हो चुकी है। अब दोस्तों क्या बच गया? मैंने शुरुआत दोस्तों भाग 1 में लिखा हुआ था ना कि भारत में राज्य होंगे और यूटी होंगे, तो राज्यों की बात हो चुकी है, भारत की बात हो चुकी है। अब दोस्तों किसका नंबर आएगा? यूटी का नंबर आएगा। तो भाग दोस्तों जो 8 है, इसमें संघ राज्य क्षेत्र यूनियन टेरिटरी की दोस्तों बात की गई, जिसमें आर्टिकल नंबर 239 से 242 दोस्तों अनुच्छेद है भाग 8 के अंदर। इसके बाद दोस्तों क्या होगा? देखो भारत सरकार दोस्तों आ चुकी है, इसके अलावा राज्य आ चुके हैं दोस्तों, यूटी आ चुकी है। अब दोस्तों क्या बच गए आपके? लोकल गवर्नेंस दोस्तों। तो भाग दोस्तों 9 जो है, भाग 9 पंचायत दोस्तों, इसका जिक्र होता है। जो दोस्तों ग्रामीण दोस्तों आपके, रूरल दोस्तों लोकल गवर्नेंस है, पंचायत की बात होती है। ये दोस्तों भारत के संविधान में दोस्तों 73वें संविधान संशोधन के द्वारा इसको जोड़ा गया था। आर्टिकल नंबर 243 से 243 ओ तक दोस्तों ये शामिल है। आपको ध्यान रखना है 73वां संविधान संशोधन 1992 से इसको जोड़ा गया। भाग दोस्तों, अब जब दोस्तों लोकल गवर्नेंस में भी कौन सा हो गया? एक दोस्तों रूरल हो गया, जिसकी बात हो चुकी है। इसके बाद दोस्तों कौन सा आएगा? अर्बन आएगा। तो दोस्तों भाग दोस्तों 9A जो है, इसमें दोस्तों नगर पालिका दोस्तों, अर्बन दोस्तों लोकल बॉडीज की बात होती है। और ध्यान रखना दोस्तों, वहां दोस्तों आपके 243O तक था। आगे दोस्तों 243P से लेकर के 243ZG तक दोस्तों आपके नगर पालिका की बात की गई है। और दोस्तों भाग, ये दोस्तों 74वां संविधान संशोधन हो गया। इसके बाद दोस्तों भाग 9 भी आता है, जो सहकारी दोस्तों समिति की बात करता है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज की बात करता है। ये दोस्तों आपके 97 संविधान संशोधन है, और इसके अंदर दोस्तों आपके आर्टिकल 243ZS से 243ZT तक दोस्तों आपके आर्टिकल शामिल है। तो भाग 9A, भाग दोस्तों 9 आपके किसकी बात करता है? पंचायत की बात करता है। भाग दोस्तों 9A आपके नगर पालिका की बात करता है। भाग दोस्तों 9B आपके धनन आपके सहकारी समिति की बात करता है। इसके बाद दोस्तों भाग दोस्तों 10 आता है, जो कि शेड्यूल और ट्राइबल दोस्तों एरिया जो है, अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र की बात करता है। इसमें 244 आर्टिकल आता है। इसके अलावा 244A जो आर्टिकल है वो भाग 10 के अंदर शामिल है। इसके बाद दोस्तों भाग 11 आता है, जिसमें संघ और राज्य के बीच जो संबंध है उनकी दोस्तों बात होती है, जिसमें आर्टिकल नंबर 245 से 263 दोस्तों आपके होते हैं। संघ और राज्य के बीच जो संबंध है ना दोस्तों, एक तो विधायी संबंध होते हैं दोस्तों आपके, कौन से विधायी संबंध दोस्तों होते हैं, एक प्रशासनिक संबंध होते हैं और एक वित्तीय संबंध होते हैं। तो दोस्तों बात करूं आपसे, विधायी दोस्तों संबंध जो है वो आर्टिकल नंबर 245 से 245 के बीच है, और जो प्रशासनिक जो संबंध है वो आपके आर्टिकल नंबर 256 से 263 के बीच में है। तो विधायी संबंध हो गया, प्रशासनिक से संबंध हो गया। इसके बाद दोस्तों कौन सा? आपके वित्तीय संबंध आएगा। तो देखिए दोस्तों आगे देखिएगा, भाग दोस्तों जो 12 है उसमें वित्त, संपत्ति, संविदा, और बात दोस्तों इनके बारे में फाइनेंस, प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट्स एंड लिटिगेशन दोस्तों, इनके बारे में जो जिक्र है वो भाग दोस्तों 12 के अंदर किया गया है, जो आर्टिकल 264 से 300A। अब याद करो दोस्तों, मैंने आपसे कहा था भाग दोस्तों 3, जिसमें मौलिक अधिकारों की बात की गई थी। मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे, मैंने आपसे कहा वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार है। अगर पूछे कौन सा हट गया दोस्तों, संपत्ति का अधिकार हट गया। कौन सा? 44वां संविधान संशोधन किसमें शामिल किया दोस्तों? उसको जो है भाग
दोस्तों 12 के अंदर आपके शामिल किया गया है। ध्यान रखना, सभी संपत्ति का अधिकार, देखो ये तो हर किसी को पता है कि आर्टिकल नंबर 300 है, ये भी हर किसी को पता है कि 244वां संविधान संशोधन है, ये तो हर किसी को पता है। पर ध्यान रखना दोस्तों, अगर पूछे कौन से भाग में आया दोस्तों, ये भाग 12 के अंदर आया, आपको ध्यान रखना है। संपत्ति का अधिकार आर्टिकल नंबर 300 है, आपको ध्यान रखना है। तो विधायी संबंध हो गए, प्रशासनिक संबंध हो गए दोस्तों, और इसके अलावा दोस्तों नोट करना आपके ये दोस्तों कौन से आपके वित्तीय संबंध दोस्तों आपके बीच में है। इसी दोस्तों आपके इसी भाग में आपके वित्त आयोग दोस्तों आर्टिकल नंबर 280 के अंदर है शामिल किया गया है। आगे देखिए दोस्तों, इसके बाद दोस्तों आता है कि भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम दोस्तों, ये भाग नंबर 13 हो गया, आर्टिकल नंबर 301 से 307 के बीच में हो गया। इसके बाद दोस्तों आता है भाग 14, संघ और राज्य के अधीन दोस्तों सेवाएं जो है, यूपीएससी हो गया दोस्तों, आपके स्टेट पीसीएस हो गया, ये सारे दोस्तों किसके अंदर आते हैं, आपके भाग नंबर 14। इंपॉर्टेंट दोस्तों आपके ध्यान रखना, भाग 14 यूपीएससी, स्टेट पीसीएस दोस्तों इसके अंदर आता है। आर्टिकल नंबर 308 से 323 के बीच में भाग 14 का जिक्र जो है किया गया है। इसके बाद दोस्तों भाग 14A, जब भी दोस्तों आपको ये लिखा हुआ मिल जाए ना, क्या दोस्तों लिखा हुआ मिल जाए या फिर इंग्लिश में ए मिल जाए, कैपिटल दोस्तों ए मिल जाए, समझ लेना वो दोस्तों आपके संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है। तो भाग दोस्तों 14A जो है अधिकरण ट्रिब्यूनल जो है दोस्तों आपके इसके अंदर है। आर्टिकल नंबर 323A और 323B जो है, ये दो दोस्तों आर्टिकल शामिल होते हैं। इसके अंदर आपको ध्यान रखना है, ट्रिब्यूनल दोस्तों भाग 14A के अंदर है, 323A और 323B दो आर्टिकल इसमें शामिल है। इसके बाद दोस्तों भाग आता है आपके 15 दोस्तों, निर्वाचन की जो बात है, इलेक्शन की दोस्तों बात जो है, वो भाग दोस्तों 15 के अंदर है आपके, मतलब दोस्तों आपके दोस्तों जो आपके दोस्तों आपके केंद्रीय दोस्तों निर्वाचन आयोग है और दोस्तों आपके वोट डालने की दोस्तों उम्र है, सारी दोस्तों किसके अंदर आपके भाग 15 के अंदर आती है। आर्टिकल नंबर 324 से 329 जो है, ये भाग 15 आपका शामिल है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों भाग 16 की बात आती है दोस्तों, आपके कुछ वर्गों से संबंधित विशेष दोस्तों प्रावधान जो है, स्पेशल दोस्तों प्रोविंस जो है, वो छापना दोस्तों आपके स्पेशल प्रोविजन दोस्तों आपके रिलेटिंग टू सर्टेन क्लासेज 330 से 342 के दोस्तों ये शामिल है। दोस्तों आरक्षण जो है दोस्तों आपके एससी का आरक्षण है दोस्तों, एसटी का दोस्तों आरक्षण है, लोकसभा के अंदर दोस्तों, विधानसभा के अंदर कुछ दोस्तों आपके आर्टिकल नंबर दोस्तों 300 दोस्तों 38 याद करो, आपके नेशनल कमीशन फॉर दोस्तों शेड्यूल आपके कास्ट है 338A दोस्तों, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब, ये सब दोस्तों किसके अंदर शामिल है आपके, ये सब दोस्तों आपके भाग नंबर 16 के अंदर शामिल है। कुछ वर्गों से संबंधित विशेष प्रावधान है 330 से 342 के जो है, ये आपके इसमें शामिल है। इसके बाद दोस्तों देखिएगा आपके भाग दोस्तों आपके हो गया कौन सा, आपके भाग 17 हो गया, राजभाषा ऑफिशियल दोस्तों लैंग्वेज है 343 से 351 दोस्तों नोट करना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों आपके राजभाषा दोस्तों, इसका उल्लेख कहां पर आपके 343 से 3 दोस्तों 51 के बीच में आपके इसका उल्लेख है। आपके संघ की भाषा दोस्तों ये है, प्रादेशिक भाषाएं शामिल है, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, इनकी भाषाएं क्या होंगी, ये सारी दोस्तों बातें इसके अंदर लिखी हैं। भाग दोस्तों 18, अगर दोस्तों बात करूं आपसे, भाग दोस्तों 18 जो है आपात उपबंध दोस्तों छापना आपके भाग 18 के अंदर है। आर्टिकल नंबर 352 से 360 दोस्तों आपके भाग 18 है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इमरजेंसी दोस्तों 3 प्रकार की है, राष्ट्रीय आपातकाल 352 दोस्तों, राष्ट्रपति शासन आपके 356 और वित्तीय दोस्तों आपके आपातकाल जो है 360, आपको ध्यान रखना है। भाग दोस्तों आपसे पूछे 19 दोस्तों, प्रकीर्णन दोस्तों आपके भाग 19 के अंदर है, 361 से 367 के बीच में के इसका उल्लेख है। भाग 20 बड़ा दोस्तों इंपॉर्टेंट है, संविधान में संशोधन जो है, ये दोस्तों भाग 20 के अंदर उल्लेख है। 368 दोस्तों आर्टिकल जो है, 368 आर्टिकल आपके अमेंडमेंट इन कॉन्स्टिट्यूशन, आपके ध्यान रखिएगा, भाग आपके 20 हो गया। भाग दोस्तों 21 की बात करूं आपसे, अस्थायी, संक्रमणशील और विशेष उपबंध दोस्तों इसके अंदर है, जो कि दोस्तों आर्टिकल नंबर 369 से 352, इसी दोस्तों आर्टिकल में दोस्तों 370 दोस्तों इसी आर्टिकल में शामिल था, जो कि संक्रमणशील दोस्तों अस्थायी है और विशेष उपबंध आपके शामिल है 369 से 392 के बीच में। इसके बाद दोस्तों भाग नंबर 22 आता है, संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन दोस्तों, ये आपके 393 से 395 के बीच है। ये सारे दोस्तों भाग आपके सामने थे। भाग दोस्तों 1 से लेकर के 22 तक की जो सारी कहानी दोस्तों मैंने आपको बताने की कोशिश की है, इसको 2-3 बार दोस्तों आप देखोगे ना, यकीन मानना आपको दोस्तों याद होने वाला है।
स्टार्ट। हेलो नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात मेरे शेर शेरनियों। गायत्री मंत्र में आप सभी का स्वागत है। मोदी कैबिनेट 3.0 में कैबिनेट मंत्री कौन कौन से बने हैं ये आपके सामने दोस्तों आने वाला है। और ध्यान रखना, सफलता मेहनत करने वालों पर अपनी जान लुटाती है। मोदी कैबिनेट 3.0 आपके एग्जाम के लिए सो महत्वपूर्ण सवाल होगा। इसको 2 4 5 बार सो पढ़ लीजिएगा आप लोग, जो है निश्चित आपको याद हो ही जाएगा। ठीक है, आइए शुरुआत करते हैं। मोदी कैबिनेट 3.0 के जो कैबिनेट मंत्री हैं वो आपके सामने। ठीक है, शुरुआत दोस्तों, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। उनके पास कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, इसके अलावा जो परमाणु ऊर्जा विभाग है और जो स्पेस डिपार्टमेंट है वो मोदी जी के पास। ठीक है, वहीं दोस्तों राजनाथ सिंह के पास पहले भी डिफेंस मिनिस्ट्री थी, इस बार तो डिफेंस मिनिस्ट्री जो है वो उनके पास में। ठीक है, वहीं दोस्तों अमित शाह जी के पास पहले गृह मंत्रालय था आपके, वही होम मिनिस्ट्री किसके पास में, अमित शाह जी के पास। ठीक है, नितिन गडकरी पूछूं आपसे, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, पहले भी दोस्तों यही मंत्रालय इनके पास था, इस बार भी आपकी यही मिनिस्ट्री जो है वो इनके पास में। ठीक है, जेपी नड्डा पूछूं आपसे, हेल्थ दोस्तों मिनिस्ट्री इनके पास में। इससे पहले दोस्तों कांग्रेस, इससे पहले बीजेपी के अध्यक्ष कौन थे, जेपी नड्डा थे। इस बार भारत में आपके हेल्थ मिनिस्टर कौन बन चुके हैं, जेपी नड्डा साहब बन चुके हैं। ठीक है, शिवराज सिंह चौहान पूछूं आपसे, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री आपके शिवराज सिंह चौहान है। वर्तमान में ये भारत के कृषि मंत्रालय इनके पास आ चुका है। तो निर्मला सीतारमण जी पूछूं आपसे, ये पहले भी साथियों वित्त मंत्री थी भारत की, अब भी इस बार भी फाइनेंस मिनिस्ट्री जो है वो इनके पास में। ठीक है, इसी प्रकार साथियों जयशंकर जो है हमारे, वो पहले भी विदेश मंत्रालय था उनके पास में, इस बार भी फॉरेन मिनिस्ट्री जो है वो उनके पास में है ना। सो मनोहर लाल खट्टर पूछूं आपसे, हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री आपके मनोहर लाल खट्टर जी हैं। इस बार दोस्तों इनको मोदी कैबिनेट 3.0 में शामिल किया है और मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स महुआ जो है, आवास और शहरी मामलात मंत्रालय जो है उसमें शामिल दोस्तों किया है। और बिजली आपके पावर मिनिस्ट्री भी इनके पास में। ठीक है, एचडी कुमारा स्वामी की बात करूं आपसे तो हैवी इंडस्ट्री मिनिस्ट्री इनके पास में, और जो इस्पात मंत्रालय वो भी इनके पास में। ठीक है, तो पीयूष गोयल की बात करूं आपके, पीयूष गोयल जो आपके कॉमर्स एंड आपके जो इंडस्ट्री मिनिस्ट्री है वो पीयूष गोयल के पास में, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय। ठीक है, धर्मेंद्र प्रधान आपके मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन जो है वो इनके पास दोस्तों है ना। जीतन राम मांझी पूछूं आपसे, माइक्रो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइज जो है वो इनके पास में। ठीक है, लल्लन सिंह पूछूं आपसे, पंचायती राज मंत्रालय इनके पास में, इसके अलावा पशुपालन, लाइव स्टॉक और आपके डेयरी, आपके मत्स्य मंत्रालय जो है वो भी इनके पास है। सर्बानंद सोनेवाल पूछूं आपसे, पहले भी दोस्तों शिपिंग मिनिस्ट्री इनके पास में थी, इस बार भी आपके बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय जो है ये अब भी इनके पास में। ठीक है, वीरेंद्र कुमार जी के पास में सामाजिक दोस्तों न्याय मंत्रालय जो है वो इनके पास में। तो मोदी कैबिनेट 3.0 के सबसे युवा मंत्री कौन, आपके राम मोहन नायडू जी हैं। और आपके जो विमानन मंत्रालय जो है, एविएशन मिनिस्ट्री इनके पास में, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों प्रहलाद जोशी जो उनके पास में, कंज्यूमर्स अफेयर्स मिनिस्ट्री, उपभोक्ता मामलात मंत्रालय जो है वो प्रहलाद जोशी जी के पास में। ठीक है, वहीं साथियों जनजाति मंत्रालय पूछूं आपसे, यह है पहले साथियों आपके मोदी कैबिनेट 2.0 में आपके अर्जुन मुंडा जी के पास में था। इस बार दोस्तों आपके जो है अर्जुन मुंडा जी जो है वो चुनाव खूंटी से हार चुके हैं, तो उनके स्थान पर जुएल ओराम को ट्राइबल मिनिस्ट्री प्रदान की है। ठीक है, गिरिराज सिंह पूछूं आपसे, टेक्सटाइल या कपड़ा मंत्रालय किसके पास में, गिरिराज सिंह के पास में। ठीक है, अश्विनी वैष्णव पूछूं आपसे, ये पहले भी रेल मंत्री थे आपके, वर्तमान में भी कौन रेल मंत्री आपके, अश्विनी वैष्णव है। रेल मंत्री, सूचना प्रसारण मंत्री जो है वो अश्विनी वैष्णव है ना। ज्योतिरादित्य सिंधिया पूछूं आपसे, ये इससे पहले आपके एविएशन मिनिस्ट्री थे, अब जो आप उस पोस्ट पर आपके राम मोहन नायडू जी आपके, इस बार दोस्तों इनको टेलीकॉम मिनिस्टर आपके और नॉर्थ ईस्ट क्षेत्र का मिनिस्टर जो है वो इनको अपॉइंट किया है। ठीक है, तो पूर्वोत्तर विकास मंत्रालय और दूर संचार मंत्रालय इनके पास में ना। भूपेंद्र यादव पूछूं आपसे, ये पहले भी हमारे मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज मिनिस्ट्री थे हमारी, पर्यावरण, वन और जलवायु मंत्रालय जो है, परिवर्तन मंत्रालय, भूपेंद्र यादव जी आपको नोट करना है। ठीक है, इसके बाद साथियों गज्जू बन्ना की बात करूं आपसे, गजेंद्र शेखावत की बात करूं आपसे, जोधपुर से सांसद हैं, ये भारत के पहले जल शक्ति मंत्री थे। इस बात दोस्तों आपके कल्चर मिनिस्टर और टूरिज्म मिनिस्टर जो है आपके संस्कृति मंत्रालय और पर्यटन मंत्रालय इनके
पास में, ठीक है। वहीं साथियों आपके महिला और बाल विकास मंत्री कौन बन चुकी हैं? अन्नपूर्णा देवी बन चुकी हैं। इससे पहले मोदी कैबिनेट 2.0 में आपके अमेठी से जीत कर आती है स्मृति ईरानी जी, वो भारत की महिला बाल विकास मंत्री बनती हैं। इस बार साथियों वो चुनाव हार गई और अन्नपूर्णा देवी आपके चुनाव जीत करके क्या बन चुकी हैं? महिला बाल विकास मंत्री बन चुकी हैं। सो किरण रिजिजू की बात करूं आपसे तो माइनॉरिटीज मिनिस्ट्री इनके पास में, और संसदीय कार्य मंत्रालय जो है वो भी किरण रिजिजू जी के पास में, आपको नोट करना है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों हरदीप सिंह पुरी पूछूं आपसे, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय सो हरदीप सिंह पुरी जी के पास में आपको नोट करना है, ठीक है। मनसुख मंडाविया पूछूं आपसे, लेबर और एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री किसके पास में? सो मनसुख मंडाविया जी के पास में। और युवा मामलात और खेल मंत्री भी कौन है? वो भी आपके मनसुख जी हैं, ठीक है। जी किशन रेड्डी पूछूं दोस्तों आपसे तो कोयला और खान मंत्री कौन आपके? तो कोल और माइन मिनिस्टर आपके जी किशन रेड्डी दोस्तों आपके। और चिराग पासवान यूथ आप जानते हो, चिराग पासवान दोस्तों आपके, इनके पास में खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय इनके पास में, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री जो है वो इनके पास में। और सी आर पाटिल दोस्तों पूछूं आपसे, इनको भारत का इस साल जो है जल शक्ति मंत्री बनाया गया है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये सो मोदी कैबिनेट 3.0 के भारत के कैबिनेट मिनिस्टर आपके सामने, इनको ध्यान से सुनिएगा, सो बार बार पढ़ लीजिएगा और अब कमेंट बॉक्स में आप दिल भेज दीजिए। फिर दोस्तों हम शुरुआत किसी करते हैं, फूल पत्ती वाली क्लास की शुरुआत करते हैं। और मंजिल ने हौसलों से कहा तेरे बस की बात नहीं, हौसलों ने मंजिल की आंखों में आंखें डाल के बोला चल झुट्टी तेरी इतनी औकात नहीं। चलिए दोस्तों फूल पत्ती वाली क्लास की ओर चलते हैं। जय हिंद। स्टार्ट। हेलो नमस्कार गुड मॉर्निंग सुप्रभात में शेर शेरनी उत्कर्ष परिवार में आप सभी का दिल खोलकर स्वागत है। रविवार के दिन में आप सभी का स्वागत है। मतलब ऐसा लगता है कई बार तो आपको जबरदस्ती पढ़ाना पड़ता है ना। मतलब मैंने 2 गायत्री मंत्र चलवा दिए तो लग रहा है ऐसा। बाकी दोस्तों मैं यहीं पर था ना, ऐसा नहीं था कि मैंने यहीं पर नहीं था, पर मुझे लगा कि यार आज संडे है तो आपको ये जो कैबिनेट वाला बहुत दिन हो गए थे ना, मैंने कहा चलो रिवाइज करा देते हैं। पर भाई साहब कमेंट ऐसा आ रहा है, मास्टर जी 2 हो गए, अब तो आ जाओ, अब तो आ जाओ, कब आओगे? लो आ गए, क्या उखाड़ लोगे बताओ आप लोग जो है। मतलब आपको पढ़ाने के लिए भी जबरदस्ती बैठाना पड़ रहा है, बैठ जा पढ़ ले। गजब डोपेबाज आदमी है भाई साहब आप, है ना। चलिए स्वागत है फिर भी आप सभी का। दोस्तों रविवार हो, शनिवार हो, मंडे हो, संडे हो, कुछ भी हो, हम तो आपके सामने उपस्थित रहते ही हैं। वैसे मैं यहीं पर था और मैं आपके कमेंट देख रहा था, इसलिए मैंने जबरदस्ती 2 चलवाए थे आज, ठीक है। अगर तुमने उल्टे पुल्टे कमेंट किया ना, कल से 3 चलवा दूंगा भाई साहब, है ना। तो चुपचाप ध्यान से सुनना है, ठीक है। रोशन, प्रेम, इमरान, लक्ष्मी, पलक, ज्योति, सीमा, मानवी, मनीष, सभी का स्वागत है, ठीक है। चलो रिवाइज करते हैं दोस्तों आप सभी के सामने। जो आपने इस पिछले सप्ताह पढ़ा है उसको हम रिवाइज करने वाले, ठीक है। देखिएगा, हमेशा स्पेशल रहो, आम बनोगे तो दुनिया अचार बना देगी। भाई साहब क्या लाइन है, हमेशा स्पेशल रहो, ठीक है। मतलब खुद को हमेशा खास बना के रखो आप लोग जो है ना। अगर आप आम बन जाओगे तो दुनिया आपका रसगुल्ला अचार बना देगी, ठीक है। ये दुनिया भी उसी की कद्र करती है जो स्पेशल होता है, और जो आम होता है उसकी दुनिया, ये समाज जो है वो कद्र नहीं करता है। खुद को स्पेशल बनाओ, खुद को भट्टी में झोंक कर जो है हीरे की तरह तराश कर बाहर निकालो, खुद को खपा दो इस समय जो है। अभी आपका सबसे बड़ा धर्म यही है कि आप खुद को इस पढ़ाई के अंदर खपाओ खुद को, क्योंकि ये पढ़ाई दोस्तों बाद में आपको बहुत काम देने वाली है, ठीक है। सरकारी नौकरी लगेगी नहीं लगेगी वो एक अलग पहलू है ना, ये नौकरी, ये पढ़ाई जो है आपको निश्चित रूप से बहुत काम आने वाली है। तो खुद को स्पेशल बनाओ, अगर आम बनोगे तो दुनिया आपका अचार बना देगी, ठीक है। चलिए देखिए, वर्ष 2023 की बीपो ग्लोबल पेटेंट फाइलिंग में वैश्विक स्तर पर भारत को कौन सा दोस्तों स्थान प्राप्त हुआ है, ठीक है। देखिएगा, अगर बात करूं ग्लोबल पेटेंट फाइलिंग में दोस्तों भारत जो है इसको कौन सा स्थान मिला है,
तो भारत को छठा स्थान मिला है। ऑप्शन नंबर ए का आंसर हो गया। ठीक है, हाल ही में भारत ऑस्ट्रेलिया का संयुक्त सैन्य अभ्यास ऑस्ट्रो हिंद कहां पर हुआ है? महाराष्ट्र के पुणे के अंदर हुआ है। कहां पर हुआ है? महाराष्ट्र पुणे के अंदर। ऑप्शन नंबर सी आंसर। ठीक है, हाल ही में FIH पुरुष प्लेयर ऑफ द ईयर 24 से कौन सम्मानित हुआ है? दोस्तों पुरुष प्लेयर ऑफ द ईयर जो है वो आपके हरमनप्रीत सिंह है, और पिया सरजेश जो है ये गोलकीपर ऑफ द ईयर है। ठीक है, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को अल्पसंख्यक का दर्जा देने से रोकने वाले अपने किस फैसले को पलट दिया? आपके किस फैसले को रद्द कर दिया है? अजीज बासा बनाम भारत संघ 1967 जो है इस फैसले को चेंज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने अब ये कहा है कि भाई जो AMU है वो आपके माइनॉरिटी है या नहीं। तो ये दो आधार पर तय होने वाला है, उसकी स्थापना करने वाले कौन थे और उसकी जो स्थापना है उसमें सहायक कौन थे वो तय होगा। ठीक है, हाल ही में विश्व टीकाकरण दिवस आपके 24 जो है ये कब सेलिब्रेट होता है? वर्ल्ड वैक्सीनेशन डे जो है ये 16 नवंबर को होता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, सॉरी 10 नवंबर को होता है ना, 10 नवंबर को होता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है ना। हाल ही में दुनिया की सबसे ऊंची एंडूरा माउंटेन बाइकिंग रेस मोंडूरो 4.0 दोस्तों कहां पर हुई है? अरुणाचल प्रदेश के अंदर हुई है। ऑप्शन नंबर सी आंसर। ठीक है, यहाँ पर आपके एंडूरा हुई है ना। हाल ही में उत्तराखंड में अपना 25वां स्थापना दिवस बनाया। उत्तराखंड का स्थापना दिवस 9 नवंबर 2000। ठीक है, उत्तराखंड पूछूं आपसे, 9 नवंबर 2000 उत्तराखंड का स्थापना दिवस है, और 15 नवंबर 2000 जो है ये झारखंड का स्थापना दिवस है। ठीक है, हाल ही में समर्पित सेमीकंडक्टर नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा? आपके भारत का पहला राज्य हो गया गुजरात। ऑप्शन नंबर बी आंसर हो गया। पॉलिसी लेकर आया अलग से ना। हाल ही में PV सिंधु सेंटर फॉर बैडमिंटन एंड स्पोर्ट्स एक्सीलेंस की आधारशिला तो कहां पर? आपके आंध्र प्रदेश विशाखापट्टनम। ऑप्शन नंबर एक जो है यहां पर रखी गई है ना। हाल ही में फिक्की के नए अध्यक्ष पूछूं आपसे, फिक्की के नए अध्यक्ष कौन बनते हैं? हर्षवर्धन अग्रवाल जो है ये फिक्की के नए अध्यक्ष बनते हैं, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP29 कहां पर हुआ है? COP29 आपके बाकू अजरबैजान में हुआ है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। सर मेरा बिहार शिक्षक में हो गया आपके आशीर्वाद से, पर तेरा रसगुल्ला अब तक नहीं आया है ना। गजब धोखेबाज आदमी भाई साहब, रसगुल्ला नहीं आया अब तक। ठीक है, तो बाकू में COP29 हुआ है। COP28 आपके दुबई के अंदर हुआ था, आपको ध्यान रखना है, UAE के अंदर ना। हाल ही में बिम्स्टेक ऊर्जा केंद्र कहाँ दोस्तों स्थापित करने का घोषणा की है? बंगलुरु के अंदर स्थापित होगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर, बंगलुरु के अंदर। ठीक है, हाल ही में ब्रांड फाइनेंस के वैश्विक शहर सूचकांक 24 में टॉप 5 में शामिल पश्चिम एशिया का पहला देश दोस्तों कौन? पहला शहर कौन सा आपकी? अरे पश्चिम एशिया का पहला शहर आपकी दुबई है। ऑप्शन नंबर आपके एक करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, पश्चिम एशिया का शहर आपके दुबई। ठीक है, और वहीं दोस्तों पहला स्थान पूछूं आपसे, लंदन पहले स्थान पर है पूरे वर्ल्ड में ना। हाल ही में राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब सेलिब्रेट हुआ है? 11 नवंबर। मौलाना अबुल कलाम आजाद, आपको ध्यान रखना है, भारत के शिक्षा मंत्री है ना। हाल ही में महिला टेनिस एसोसिएशन की बिली जिन किंग ट्रॉफी जो है किसको दोस्तों प्रदान की है? USA की जो आपके गोफ है इनको प्रदान की। ऑप्शन नंबर ए का आंसर है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष पद पर किसको दोस्तों चुना गया? अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ का अध्यक्ष तैयब इकराम दोबारा रिइलेक्ट हुए हैं ना। हाल ही में H5 बर्ड फ्लू के पहले मानव मामले की पुष्टि कहाँ दोस्तों हुई है? आपके ये कनाडा के अंदर हुई है। ठीक है, बर्ड फ्लू पूछूं आपसे, बर्ड फ्लू दोस्तों आपके H5N1 होता है ना, और स्वाइन फ्लू पूछे आपसे ये H1N1 होता है। ठीक है, हाल ही में दिवंगत प्रसिद्ध वादक पंडित राम नारायण पूछूं आपसे, पंडित राम नारायण छापना सारंगी वादक दोस्तों आपके ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। पंडित राम नारायण सारंगी वादक है, ऑप्शन नंबर डी है ना। हाल ही में कलेगनार M करुणानिधि सैमोजी तमिल पुरस्कार दोस्तों किसको प्रदान किया गया? आपके कलेगनार M आपके जो करुणानिधि है M सेल्वा रोशन, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर, इनको प्रदान किया। ठीक है, फिजी का हाईएस्ट अवार्ड पूछूं आपसे, ये श्री श्री रविशंकर जी को प्रदान किया गया ना। हाल ही में भारतीय संविधान की मूल पांडुलिपि की प्रतिकृति किस देश के अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेले में दोस्तों प्रदर्शित होती है? UAE शारजाह में होती है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, हाल ही में भारत सरकार ने पेंसिल वायु रक्षा प्रणाली का संयुक्त निर्माण किसके साथ में? इंडिया रूस
रूस मिलकर किया, ऑप्शन नंबर बी आंसर हो गया, ठीक है। 55 में IFFI 2024 में सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट्स अवार्ड से कौन सम्मानित दोस्तों हुआ आपके? अरे सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड फिलिप नोयस को मिला, ऑप्शन नंबर एक है ऑस्ट्रेलिया के, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। हाल ही में चर्चा में रहे सानन परियोजना विवाद का संबंध दोस्तों किससे? ठीक है, अरे सानन पूछूं आपसे, हिमाचल प्रदेश पंजाब, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। इनके बीच विवाद दोस्तों होता है कि इस पर हमारा अधिकार है, इसको लेकर के ना। मॉरिशस के प्रधानमंत्री पूछे आपसे, डॉक्टर नवीन रसगुल्ला सॉरी डॉक्टर नवीन राम गुलाम जो है, डॉक्टर नवीन राम गुलाम आपके नए राष्ट्रपति नए प्रधानमंत्री बन चुके हैं, ठीक है। अनुराग कुमार दिशानायक के श्रीलंका के, आपको छापना है। मालदीव के मोहम्मद मुइजू, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। हाल ही में राष्ट्रीय लोक सेवा प्रसारण दिवस जो है इस 12 नवंबर को होता है। इस तारीख को दोस्तों पहली बार और एकमात्र बार महात्मा गांधी जो आकाशवाणी है वहां पर जो विस्थापित उन लोगों को पीठ संबोधित करते हैं, ऑप्शन नंबर डी आंसर हो गया, ठीक है। हाल ही में इगास दिवाली उत्सव दोस्तों, इसका आयोजन कहां पर होता है? ठीक है, इगास दिवाली उत्सव उत्तराखंड में होता है। भगवान राम के वापस लौटने की खबर आपके दोस्तों आपके उत्तराखंड पहुंचने में टाइम लगता है, इसलिए दिवाली के 11-12 दिन बाद आपके इगास दिवाली महोत्सव होता है ना। हाल ही में रक्षा अंतरिक्ष एजेंसी ने पहली बार अंतरिक्ष अभ्यास कहाँ दोस्तों आयोजित किया है? ठीक है, पहली बार हुआ है ये अंतरिक्ष अभ्यास नई दिल्ली में हुआ, ठीक है। हाल ही में चेन्नई ग्रैंड मास्टर 24 का खिताब जीतने वाले कौन थे? अरविंद चिदम्बरम जो है ये खिताब जीतने वाले, ऑप्शन नंबर एक का आंसर। हाल ही में थाईलैंड पर्यटन का ब्रांड एम्बेसडर किसको अपॉइंट किया है? सोनू सूद जी को किया, ऑप्शन नंबर सी आंसर है, थाईलैंड का आपके ब्रांड एम्बेसडर। एवियन बोटुलिज्म दोस्तों आपके, इसके कारण 600 प्रवासी पक्षियों की दोस्तों मौत हो गई। लकवा दोस्तों होता है इसके अंदर आपके, और आपके सामर झील के अंदर समस्या उत्पन्न है, एवियन बोटुलिज्म वाली भी समस्या। लकवा होता है जो पक्षी ना उड़ पाता ना बैठ पाता है ना। हाल ही बुकर पुरस्कार 24 से सम्मानित होने वाली कौन है? सामंता हार्वे, ब्रिटिश लेखिका है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। इस बार इनको बुकर पुरस्कार मिला है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किसके नेतृत्व में सरकारी दक्षता विभाग DOG डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट इफिशिएंसी की स्थापना की है? एलोन और विवेक रामास्वामी, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर, ठीक है। प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व मधुमेह दिवस, जिस दिन दोस्तों आपके बच्चा दिवस होता है उसी तारीख को आपके मधुमेह दिवस है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। इस्लामिक सहयोग संगठन और अरब लीग का संयुक्त सम्मेलन कहाँ दोस्तों हुआ आपके? ये संयुक्त सम्मेलन आपके रियाद के अंदर हुआ, ऑप्शन नंबर सी है, सऊदी अरब के अंदर रियाद में हुआ है, ठीक है। हाल ही में प्रयोगशाला में विकसित वायरस का इंजेक्शन लगाकर अपने स्तन कैंसर का इलाज करने वाली बीटा हलासी पूछूं आपसे, एक क्रोएशिया की तो रहने वाली है, ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर है। इनको ब्रेस्ट कैंसर था, लंबे टाइम से था, इन्होंने खुद का इलाज कर दिया ना। फ्यूचर इंजीनियर मेकर स्पेस पूछूं आपसे, कहां पर दोस्तों स्थापित होगा? बंगलुरु में होगा, अमेजोन स्थापित करने वाला है स्किल डेवलपमेंट करने के लिए इंजीनियर्स के अंदर ना। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार परमाणु ऊर्जा सहित दोस्तों कुल गैर जीवाश्म ईंधन की क्षमता कितनी दोस्तों हो चुकी है? ठीक है, अच्छा नवीकरणीय ऊर्जा पूछे आपसे, वो कितनी दोस्तों आपके 203 गीगावाट आपके नवीकरणीय ऊर्जा, ठीक है। और परमाणु प्लस नवीकरणीय पूछे आपसे 211.36 गीगावाट, ऑप्शन नंबर बी आंसर है। हाल ही में गृह मंत्रालय ने किस सैन्य बल में पहली महिला बटालियन दोस्तों मंजूरी प्रदान कर दी है? सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स CISF, ऑप्शन नंबर सी आंसर है। हाल ही में DRDO ने पहली बार क्रूज मिसाइल LRLACM का सफल दोस्तों प्रक्षेपण कर दिया आपकी दोस्तों आपके लॉन्ग रेंज दोस्तों आपके LRLACM लॉन्ग रेंज आपके लॉन्ग अटैक क्रूज मिसाइल जो है इसका प्रक्षेपण पहली बार कहाँ हुआ है? ओडिशा के अंदर हुआ है, ऑप्शन नंबर एक आंसर। हाल ही में 16वां इंडिया गेम डेवलपर सम्मेलन कहाँ दोस्तों आयोजित हुआ आपके? इंडिया गेम डेवलपर सम्मेलन जो है कहाँ पर हुआ है? हैदराबाद में हुआ है, ऑप्शन नंबर सी आंसर हो गया, ठीक है। हाल ही में विदेश मंत्री डॉक्टर M जयशंकर ने पुणे स्थित सिम्बायोसिस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी का पहला विदेशी परिसर कहाँ दोस्तों स्थापित किया है? UAE के अंदर हुआ है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर, ठीक है। प्रतिवर्ष
अंतर्राष्ट्रीय जनजाति गौरव दिवस आपके बिरसा मुंडा जी की जयंती है 15 नवंबर, और झारखंड का स्थापना दिवस है ना। प्रधानमंत्री मोदी पहले बोडोलैंड महोत्सव का शुभारंभ कहाँ पर किया है? नई दिल्ली के अंदर किया। ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर है। हाल ही में अमरावती कैपिटल प्रोजेक्ट के लिए 13,500 करोड़ रुपए के ऋण का समझौता दोस्तों आपके किसके साथ हुआ? आपके अमरावती कैपिटल प्रोजेक्ट के लिए पैसा कहाँ से आएगा? वर्ल्ड बैंक एडीबी से आएगा। ऑप्शन नंबर डी आंसर हो गया, ठीक है। हाल ही में यूएन हैबिटेट और संघाई नगर पालिका का वैश्विक स्थिरता पुरस्कार जीतने वाला भारत का पहला शहर कौन सा? आपके ये भारत का पहला शहर कौन सा है? तिरुवनंतपुरम। ऑप्शन नंबर ए का आंसर है। हाल ही में सर्पदंश को अधिसूचित रोग घोषित करने वाला कौन? आपके तमिलनाडु छापना सर्पदंश को अधिसूचित रोग घोषित करने वाला। ऑप्शन नंबर सी आंसर। हाल ही में वरिष्ठ नागरिकों के लिए पहला भुगतान समाधान जैन वाइज यूपीआई दोस्तों किस बैंक के सहयोग से लॉन्च हुआ है? एक्सिस बैंक। ऑप्शन नंबर सी आंसर है, जैन वाइज यूपीआई है ना। हाल ही में 15 जिलों में नार्को अपराधियों के खिलाफ किसने ऑपरेशन कवच 6.0 स्टार्ट किया? अरे नार्को अपराधी के खिलाफ आपके जो आपके ड्रग्स है उनको रोकने के लिए, लगाम कसने के लिए नई दिल्ली में स्टार्ट किया ना। हाल ही में इंडियन ऑयल का नया अध्यक्ष पूछूं आपसे, अरविंदर सिंह साहनी, ये आपके इंडियन ऑयल के नए अध्यक्ष हैं। और भारत के 51वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश कौन है? संजीव खन्ना जी है ना। हाल ही में इसरो ने द्रव और तापीय विज्ञान में अनुसंधान केंद्र स्थापित करने के लिए किसके साथ दोस्तों एग्रीमेंट किया है? ये आपके आईआईटी मद्रास के साथ किया। ऑप्शन नंबर सी आपके। हम जब लॉन्चिंग करते हैं तो लॉन्चिंग में थर्मल चैलेंज जो होते हैं उनको दूर करने के लिए, ठीक है। हाल ही में फॉर्च्यून की पहली 100 पावरफुल आपके 100 मोस्ट पावरफुल पर्सन की सूची में टॉप स्थान किसका है? एलन मस्क। ऑप्शन नंबर बी है। भारत की ओर से मुकेश अंबानी वर्ल्ड में 12वें स्थान पर है ना। हाल ही में चीन ने चांद के मेगा पोर्ट का दोस्तों अनावरण कहां पर किया है? पेरू के अंदर किया। ऑप्शन नंबर बी आंसर है, ठीक है। हाल ही में आरबीआई ने किसे डीएसआईबी दोस्तों इसके रूप में नामित कर दिया? एसबीआई, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक। ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट आंसर है। हाल ही में विश्व बैंक ने किस राज्य की केरा परियोजना के लिए 2,365.5 करोड़ ऋण दोस्तों इसकी मंजूरी प्रदान कर दी है? केरा मतलब केरल। ऑप्शन नंबर डी आंसर, ठीक है। हाल ही में बाली यात्रा महोत्सव दोस्तों कहाँ स्टार्ट हुआ है? बाली यात्रा महोत्सव ओडिशा के अंदर स्टार्ट हुआ है। ऑप्शन नंबर एक आपके ठीक आंसर है। हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल ने क्षेत्रीय स्तर पर प्रदूषण प्रतिक्रिया अभ्यास रीप्रैक्स 24 जो है इसका दोस्तों आयोजन किया। आपके रीप्रैक्स 24 का आयोजन प्रदूषण प्रतिक्रिया जो अभ्यास है इसका दोस्तों आयोजन किया कहाँ पर? पारादीप में किया। ऑप्शन नंबर ए का आंसर। हाल ही में नो योवर मेडिसिन ऐप लॉन्च करने वाला कौन? आपके नो योवर मेडिसिन ऐप लॉन्च करने वाला राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी। ऑप्शन नंबर सी आंसर। हाल ही में वॉल्ट डिज्नी मीडिया ने किसके साथ दोस्तों विलय कर दिया? आपके वॉल्ट डिज्नी मीडिया छापना इसका विलय हुआ है रिलायंस समूह। ऑप्शन नंबर ए का आंसर हो गया, ठीक है। हाल ही में अंतरराष्ट्रीय विश्वविद्यालय खेल महासंघ की वर्ल्ड यूनिवर्सिटी चैंपियनशिप शूटिंग 24 का दोस्तों आयोजन कहाँ पर हुआ है? इसका आयोजन भारत में हुआ। ऑप्शन नंबर ए का आंसर, ठीक है। भारत में आयोजन हुआ है किसका? आपके वर्ल्ड यूनिवर्सिटी चैंपियनशिप शूटिंग जो है इसका आयोजन भारत के अंदर हुआ है ना। हाल ही में रणजी ट्रॉफी के 90 साल पुराने इतिहास में 606 रनों की सबसे बड़ी साझेदारी का रिकॉर्ड बनाने वाले कश्यप और स्नेहल पूछूं आपसे टीम कौन सी? गोवा टीम के। और किसके खिलाफ बनाए? अरुणाचल जो है उसके खिलाफ बनाए। आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये हमारा आज का क्लास हो गया। कल आपकी गौरव एक्सप्रेस बैच में महत्वपूर्ण दिवस की क्लास होने वाली है। आज दोस्तों आपका जो है गौरव एक्सप्रेस बैच में आपका फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो टेस्ट होने वाला है, ठीक है। एक क्यूआर कोड होगा, चेक करो, गौरव एक्सप्रेस बैच का क्यूआर कोड होगा। फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट आपका होने वाला है। सुबह 8 बजे शुरू होगा और शाम को जो 8 बजे है ये समाप्त होने वाला है। इसमें आपके जो मैंने 5 दिन पढ़ाया है आपको उसी का टेस्ट आपका होने वाला है। ये आज होगा, ठीक है, पहली बात तो, ठीक है। बाकी दोस्तों इसमें आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं, कितने गलत होते हैं, आपकी रैंक क्या रहती है, ये सारी बातें आपको इसमें टेस्ट में पता लगने वाली हैं। आपको शाम को जो है 8 बजे के बाद जो है इसका रिजल्ट आएगा, ठीक है। तो ये मॉक टेस्ट जरूर देना आप लोग, फ्री ऑफ कॉस्ट है। जिन्होंने गौरव बैच की 5 क्लास ली उनको निश्चित रूप से ये टेस्ट जो है वो अटेम्प्ट करना चाहिए आपकी तैयारी को परखने के लिए, ठीक है। ये टेस्ट आपका अभी 8 बजे शुरू होगा और शाम को 8 बजे समाप्त होगा। ये आपके लिए सूचना है। और आपकी अगली क्लास, आपके नंबर 6 क्लास जो है ये महत्वपूर्ण दिवस की होने वाली है, कल जो की होने वाली है, ठीक है। बाकी दोस्तों इसके अलावा जो बुक है आपकी वो बुक आपके घर के आसपास पहुंच चुकी होगी, अब डिलीवर होने ही वाली है।
अब कब डिलीवर होगी, आज हो जाएगी या फिर कल हो जाएगी, जब भी होगी ये बुक आपको मिल जाएगी। जब आपके पास बुक पहुंच जाएगी तभी मैं इसको मार्केट में उतारने वाला हूँ, इसलिए मैंने अभी तक मार्केट में इस बुक को नहीं उतारा है, ठीक है। तो मस्त रहिए, खूब मस्त रहिएगा। जब मार्केट में जिसने नहीं लिए वो मार्केट से इस बुक को लेना, पढ़ना, चेक करना, एक बार खोल के देखना कि जो कंटेंट मैंने इसमें दिया आपको, बहुत ही बेहतरीन कंटेंट मैंने आपको इसके अंदर दिया है, ठीक है। बाकी जिनके पास पहुंच गई है उनसे पूछना एक बार, बुक का रिव्यू लेकर बुक खरीदना, ठीक है। ऐसा मत करना कि यार खरीद ली, गुरुजी ने कहा खरीद लेना, बुक का रिव्यू लेकर बुक खरीदना है आपको, ठीक है। चलिएगा, खुश रहो, मस्त रहो। हाँ, तैयारी करते रहो आप सभी लोग जो जबरदस्त तरीके से अपनी। बाकी ये टेस्ट जरूर अटेम्प्ट करना आप लोग, ठीक है, छोड़ना मत इसको। बाकी चलते हैं, आप ध्यान रखना अपना। ऑल द बेस्ट, जय हिंद। मुश्किल नहीं कुछ भी इस दुनिया में, तू जरा कोशिश तो कर, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा हिम्मत तो कर। अपने सपनों को उड़ान देने के लिए आज ही सब्सक्राइब कीजिए उत्कर्ष चैनल को। कृपया ध्यान दीजिए, रेलवे एनटीपीसी के लिए उत्कर्ष क्लासेस चलाने जा रहा है गौरव एक्सप्रेस बैच। हो चुका आगाज, झंड का युग बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी। गौरव एक्सप्रेस बैच, जो मैंने आपसे कहा था कि एक एमसीक्यू बैच आपके लिए रहने वाला, जो फ्री ऑफ कॉस्ट रहने वाला है, मतलब उसकी सारी क्लासेस यूट्यूब के ऊपर ही होने वाली है। इस बैच में मैं वही प्रयास करूंगा कि जो भी एनटीपीसी के जो बच्चे हमारे तैयारी कर रहे हैं उनके जो टॉपिक्स, महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं, वो मैं यहाँ पर कवर कर लूँ, ऐसा प्रयास यहाँ पर करने वाला हूँ, ठीक है। 45 दिन में आपको फ्री यूट्यूब पर पढ़ाऊंगा। 25 क्लास उसमें होने वाली है आपकी 45 दिन के अंदर। 5 आपके टेस्ट होने वाले हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट होंगे। आपको पीडीएफ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी, क्लासेज फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे आपको, क्वेश्चन बाइलैंग्वेज होंगे, हिंदी इंग्लिश मीडियम के अंदर होंगे, ये भी फ्री ऑफ कॉस्ट होने वाला।